इन्वेस्टमेंट्स करनी है और वेल्थ क्रिएशन भी करना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, हम ऑलमोस्ट कन्फ्यूज़ रहते हैं, मैं खुद कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि अगर मेरी जो इनकम है, मुझे उसमें से किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है कि मैं अपना एक्सपेंसेस भी कर पाऊँ, सेविंग कर पाऊँ और उस सेविंग को मैं प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर पाऊँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस चीज़ में फेल रहते हैं और कहीं न कहीं हम लैग कर जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसा कोई रूल या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिसे हम अप्लाई करके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स और अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा। सर, जैसे कि आपने अभी मेरा क्वेश्चन जाना, मेरा कन्फ्यूजन जाना, तो आप बताइए सर, इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम अपने इनकम में से अपने एक्सपेंसेस भी कर पाएँ और सेव करके हम इन्वेस्टमेंट्स भी कर पाएँ? ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस मामले में कन्फ्यूज़ रहते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता इनिशियल स्टेज में कि उन्हें कितना पैसा बचाना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, जो भी कमाई है उनकी। जी। तो बेसिकली इसमें एक रूल होता है जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल। ओके। ठीक है। 50-30-20 रूल का मतलब ये है कि अगर कोई भी अमाउंट आप कमा रहे हो उसमें से 50% पैसा आप अपनी नीड्स के लिए रखो। मतलब 50% पैसा ऐसी चीज़ों के लिए रखो जिसे कहते हैं, अगर अर्थशास्त्र की भाषा में मैं बोलूँ, कि आवश्यकताओं के लिए आप अपना 50% पैसा रखिए। ठीक है। उसके बाद में जो 30% पैसा है उसको आपको बचा के रखना चाहिए अपने वांट्स के लिए, कि आप क्या चाहते हैं। बाकी का जो 20% पैसा है वो आपको पहले तो सेव करना है और उसके बाद में उसको इन्वेस्ट कर देना है। तो अगर आप 50-30-20 के रूल में बंध के अपनी इन्वेस्टिंग करोगे, अपना घर खर्च चलाओगे, तो कभी भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगी और आपकी तीनों चीज़ें स्ट्रीमलाइन चलेंगी। तो सर, इसको हमें कैसे अप्लाई करना होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की महीने की इनकम 50,000 है, तो वो किस तरीके से इसे अप्लाई करे? जी, देखिए, 50,000 रुपए की इनकम है अगर किसी जी। की, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला, जो आवश्यकताएँ हैं, वो नीड्स में आती हैं, ठीक है? जिनके बिना हम सर्वाइवल नहीं कर पाएँगे, ठीक? तो जो 50,000 सैलरी वाला है, उसका अगर मैं 50% निकालूँ तो 25,000 रुपए होते हैं। जी। तो 25,000 रुपए में उसको, अगर वो रेंट पे रहता है, तो रेंटल इनकम उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, उसका खाना-पीना उसमें इंक्लूड होना चाहिए और उसका ट्रांसपोर्ट उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है? अगर वो ऑफ़िस जाते हैं, कोई भी कन्वेंस के थ्रू जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें 50% में आ जानी चाहिए, ठीक है? अब बाकी ये क्लियर है? जी। यहाँ तक क्लियर है? जी। इसके बाद में जो 30% पैसा है, अब आप क्या चाहते हो, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में छोटे-छोटे वांट्स होते हैं, जैसे कि 2-5 हज़ार रुपए की कोई चीज़ खरीदना, जी। ठीक है? उसके लिए वो आप महीने के खर्च में से, मतलब महीने की कमाई में से आप उसको निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 50,000 रुपए की चीज़ प्लान करते हैं, कई बार ऐसा होता है हम 1 लाख रुपए की चीज़ प्लान करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम 5-10 लाख की चीज़ प्लान करते हैं। तो वो जो 30% दूसरा पैसा है, उसको आपको इसीलिए बचा के रखना है कि आपकी जो भी वांट्स हैं, उनको आप फुलफ़िल कर सको, ठीक है? लेकिन उसका तरीका यही होगा कि अगर 2, 4, 5 हज़ार की चीज़ है तो आप इमीडिएटली खरीद सकते हो उनको, जी। ठीक है? लेकिन अगर बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करना है और जिसमें आपको 30% का जो प्रोपोर्शन आपका बचता है, वो कई महीने लगाएगा उस टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए, तो आपको उसको बचा के रखना है, सेव करके रखना है। सेव करके रखने से क्या होगा कि वो पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप उसे ले सकते हो। और दूसरा तरीका है ये कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उस पैसे की जाए, जिससे कि थोड़ा बहुत पैसा उसमें बढ़ जाए। लाइकवाइज़ अगर मैं बात करूँ कि इस 30% वाला जो ब्रैकेट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाना एक इंसान के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें रिस्क नल एंड वॉइड होता है जी। और फिक्स इनकम मिलती है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने वांट्स को पूरा कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं। वांट्स कैसे हुए कि मान लीजिए मोबाइल फ़ोन ही है, ठीक है? तो मोबाइल फ़ोन, 10,000 रुपए का मोबाइल फ़ोन भी बात करने के लिए और चैट करने के लिए काम करेगा और 1.5 लाख का भी फ़ोन काम करेगा। लेकिन अगर आपको 1.5 लाख वाला लेना है, तो वो आपकी वांट्स है, वो आपकी नीड नहीं है, जी। ठीक है? तो 30% जो पैसा है वो आपको इसलिए बचा के रखना है या इस तरीके से इन्वेस्ट करना है, सो दैट यू कैन फुलफिल योर वांट्स, ठीक है? अगर ऐसी कोई वांट्स नहीं है तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी बचा 20% पैसा, 20% पैसा
इन्वेस्ट करना है आपको, और वो मेरा मानना है कि वो कम से कम इक्विटी में जाना चाहिए वो पैसा 20%। अगर आप 20% ही आप टोटल इनकम का मंथली आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो आप मानिए कि आप बहुत जल्दी आपकी वेल्थ क्रिएशन होना शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से जैसे आपने 50,000 रुपये का मुझसे पूछा तो उसका 20% 10,000 रुपये होता है। तो 10,000 रुपये में अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ ही आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं थ्रू SIP ओनली, तो आपके 20 साल में 1 करोड़ बन जाता है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 10 साल में आपका 25 लाख रुपए बन जाता है। ऑल्दो जब आप कमाई आज शुरू कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आज 50,000 कमा रहे हैं तो अगले साल कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा या जी। उसके अगले साल कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, अल्टीमेटली जब आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जिस तरीके से इनकम आपकी बढ़ रही है उसी परसेंटेज में आप अपनी इनकम को भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोर ओवर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने का। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इमरजेंसी के केस में या किसी भी वजह से बाहर आपको निकालना पड़ जाएगा। निकालना पड़ जाएगा, और अगर बीच में आपने बाहर निकाला उस इन्वेस्टमेंट को तो आपको लॉस हो सकता है। मतलब सर हम चाहें तो जो हमारा 30% वाला स्लैब है उसमें से भी हम कुछ इमरजेंसी फंड भी बचा के रख सकते हैं बिल्कुल। ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे वो इफेक्ट ना आए। तो सर जैसे कि आपने बताया हमें अपनी टोटल इनकम का 50% अपनी नीड्स पे खर्च करना है, 30% अपनी बॉन्ड्स पे और 20% हमें सेव करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जी। तो आई होप आप लोगों को ये जो रूल है, स्ट्रेटेजी सर ने बताई वो आपको हेल्प करेगी और आपका जो कंफ्यूजन है रिगार्डिंग योर एक्सपेंसेस और सेविंग वो दूर करेगी, और इसे आप फॉलो करिए और अपनी इनकम पे, अपने एक्सपेंसेस पर, इन्वेस्टमेंट्स पे अप्लाई कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडेज अपने वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।